अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोट करी है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, इनफैक्ट जनरल मीडिया के ऊपर भी, कि साहिल अदीम साहब जो कि एक पब्लिक स्पीकर हैं, उनको एक खातून ने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया किसी शो के अंदर जिसमें वो इन्वाइटेड थे, और फिर उनको बाद में ज्वाइन किया खलीलुर रहमान साहब ने। तो बात ये नहीं है कि साहिल अदीम साहब ठीक हैं, खलीलुर रहमान साहब ठीक हैं, या वो जो खातून जो काउंटर करी थी वो ठीक है। सवाल ये है कि हमेशा से जब भी इस तरह हमारे माशरे के अंदर मेल वर्सेस फीमेल कोई डिबेट होती है, या कभी भी कोई कन्फ्रंट करता है एक दूसरे को, तो इसको एक जेंडर डिबेट, जेंडर डिवाइड या फेमिनिज्म के साथ क्यों एसोसिएट कर दिया जाता है। इसकी बहुत सिंपल सी रीज़न है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हिस्ट्री जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड डेटा है हिस्ट्री का, उसके अंदर मर्द हमेशा ख़वातीन के ऊपर जुल्म करते रहे, उनको सप्रेस करते रहे, चाहे वो ग्रीक की हिस्ट्री हो, चाहे वो यूरोप की हिस्ट्री हो, या जनरली और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की हिस्ट्री हो, क्योंकि हम लोग शूदर कन्वर्टेड कौम है। तो हमारे अंदर वही वाले जो जीन्स थे कि खातून को कमतर समझना, और उससे भी बढ़कर मर्द के अंदर या जनरली किसी भी इंसान के अंदर ये डिज़ायर होती है कि जिस भी सोसाइटी के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पर जो दूसरे इंसान है उनके ऊपर वो अपनी सुपीरियॉरिटी क्लेम करवा सके। या इससे भी बढ़ के आगे एक घटिया स्टेप और अगर हम आगे देखें तो ये कह सकते हैं कि वो दूसरे इंसानों को सप्रेस कर सके। अब जो भी इंसान इस डिज़ायर पर कंट्रोल कर लेता है, इस डिज़ायर को ओवरकम कर लेता है, वो अंबिया कराम और सहाबा कराम या दूसरे इंसानियत से मोहब्बत करने वाले इंसानों के करीब करीब हो जाता है। और जो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता वो फिर नमरूद, फ़िरौन, क़ारून, या फिर आजकल जो छोटे छोटे यजीद फिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी तरह हो जाता है। सो ड्यू टू दिस रीज़न सॉरी नॉट रीजन, तो हमारी जो करंटली अभी वाली जो जनरेशन है, इसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उन लोगों ने यही देखा था अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर कि मर्द को जब भी मौका मिले वो किसी ना किसी लेवल पर खातून के साथ औरतों के साथ जुल्म करता है। तो अनकॉन्शियसली उन बच्चियों के माइंड में ये बात बैठ चुकी है, या सबकॉन्शियसली ये बात उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि मर्द हमेशा जालिम होता है, मर्द हमेशा बुरा होता है, और जब भी मर्द कोई किसी तरह से कन्फ्रंट करने की, औरत के किसी ओपिनियन के साथ डिसएग्री करने की कोशिश करेगा, तो उसको हमने वन वे और द अदर प्यार के साथ या एक्सट्रीमिज़म के साथ या किसी भी तरीके से उसको काउंटर करना है, और बहुत बुरे तरीके से काउंटर करना है। ये जो टेंडेंसी डेवलप हुई है दोनों जेंडर्स के अंदर, और सेम जो रिस्पॉन्स है वो फिर दूसरे मेल सोसाइटी की तरफ से भी आता है। लेकिन मसला ये है कि अब इस इशू का हल क्या है, या इस इशू की इम्प्लीकेशन क्या है? क्या हम लोग एक ज़्यादा बेहतर इवॉल्व्ड सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम लोग इससे भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हम लोग तो बिखरे हुए हैं ही, लेकिन हम सोशली भी हम लोग बहुत ज़्यादा बिखर रहे हैं, बल्कि बिखर कह रहे हैं, बिखर चुके हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि हम लोग ना किसी कॉमन कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, ना हम लोग कोई एक बेहतर रिजल्ट फॉर्म कर पाते हैं उस डिबेट का, और ना ही हम लोग मेंटली एक स्टेबल या सुकून वाली हालत में होते हैं दोनों तरफ से जब इस तरह की डिबेट होती है। सो डिबेट करने के बहुत बेसिक से उसूल हैं जो कि हम पाकिस्तानी को पता ही नहीं है। हम लोग तो ये समझते हैं कि अगर हम किसी बंदे के साथ बहस कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो उसको अगर बोलने का मौका ही ना दिया जाए, बल्कि उस पर जुमले के बाद जुमला फेंका जाए और उसको चुप करवा दिया जाए, तो हम शायद एक अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जबकि ये बहुत गलत अप्रोच है।